Good morning to all of you. Today we are discussing the integrated rate law for a first order reaction. किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ. इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन डिस्कस करना था एट द गिवन टाइम. किसी भी टाइम के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन अगर फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का यूज होता है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ को डिराइव किया है डिफरेंशियल रेट लॉ से. डिफरेंशियल रेट लॉ के अंदर हमने दो टाइप के लॉ डिस्कस किए थे. एक था रेट लॉ एक्सप्रेशन और दूसरा था हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमें जो पार्ट डिस्कस करना है वो पार्ट है हमारा कौन सा वाला? इंटीग्रेटेड रेट लॉ. देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर सबसे पहले क्या आता है? द डिफरेंशियल रेट लॉ आर कन्वर्टेड इनटू. किसके अंदर? डिफरेंशियल रेट लॉ को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर. और यहाँ पे डिफरेंशियल के अंदर हमारे पास पार्ट था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन. कौन सा था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ इक्वेशन. दिस टेल अस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द डिफरेंट टाइम. हमें क्या बताता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ? और जरूरत क्यों पड़ेगी इंटीग्रेटेड रेट लॉ की? क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट टाइम के ऊपर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्चुअली डिफरेंशियल रेट लॉ से हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलता है डिफरेंट टाइम के ऊपर. तो दैट इज द रीजन इंटीग्रेटेड रेट लॉ से हमें क्या मिलेगा? फिर वी आर गेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन एट द डिफरेंट टाइम. देखो यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इस रिएक्शन के ऑर्डर क्या है? फर्स्ट. मतलब या तो रिएक्टेंट ए का या तो रिएक्टेंट बी का पावर क्या होगा? 1 होगा. ऑर्डर क्या होगी उसकी? 1. तो इसलिए हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. मान के चलते ये रिएक्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर में है. कौन से ऑर्डर में है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से. तो इसे हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस पार्ट और यहां से हम लॉज डिस्कस करते हैं और इसका एक्सप्रेशन डिस्कस करते हैं. ओके, नोट डाउन फर्स्ट. हो गया?
देखो ये हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हमने कंसिडर कर लिया है कि ये रिएक्शन क्या है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में है। तो यहाँ पे देखो पार्ट हमारा आता है फॉर अ इंटीग्रेटेड रेट लॉ, सॉरी फॉर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन। फ्रॉम इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन से क्या मिलेगा हमें मिलेगा, क्या मिलता है, रेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हमें रेट निकालना है, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये इक्वेशन क्या होता है हमारे पास फर्स्ट, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट का पार्ट है। माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, डिसअपेयर हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमने यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम लिख लिया। सेकंड पार्ट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, रेट इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू पावर X, बट X की वैल्यू क्या है, बट X इक्वल टू 1, वाई वी आर टेकन X इज इक्वल टू 1। हम 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे, बट यहाँ पे X इज इक्वल टू 1 ही क्यों लिया, क्योंकि रिएक्शन कौन से ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में, एंड दैट इज रीजंस वी आर टेकन अ वैल्यू ऑफ X इज 1। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, देयरफॉर इट विल बिकम रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेस टू पावर 1, और ये होगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ओके, नोट डाउन दिस। को क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करेंगे। देखो पार्ट आता है हमारे पास इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो दोनों में रेट और रेट सेम है, यहाँ पे भी रेट है, यहाँ पे भी रेट है। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आगे आता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आगे क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब कैसे होगा, dt इधर शिफ्ट करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ए को हम शिफ्ट करेंगे। ऐसे अगर शिफ्टिंग होती है तो देयरफॉर इट विल बिकम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन को भी शिफ्ट कर देते, माइनस K इंटू डी टी। यहाँ पे हमें मिला है सिंप्लीफाइड इक्वेशन। क्या मिला है यहाँ पे, सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रेटेड में कन्वर्ट करना है। किसमें, इंटीग्रेटेड रेट चाहिए। तो अप्लाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या होगा,
इंटीग्रेटेड टू बोथ साइड, इंटीग्रेटेड टू बोथ साइड बाय अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के बाद, लिमिट कौन से हो गए, देखो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है हमारा और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इनिशियल लिमिट जो होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल क्या होगा यहां पे ए आई एंड टाइम होगा t इक्वल टू 0। फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा ए एफ एंड टाइम क्या होगा t इज इक्वल टू टी सेकंड, क्योंकि वो टाइम कितने टाइम पे हमें नहीं पता, कितने टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है हमें नहीं पता, 10 मिनट के बाद हो सकता है या 10 सेकंड के बाद भी हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमें लिमिट अप्लाई करना है यहाँ पे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आता है यहाँ पे, देखो विद द अप्लाइंग लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट क्या होगा, डी ए कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्या आएगा यहाँ पे डी ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है तो के बाहर निकलेगा, तो इंटीग्रेशन किससे अप्लाई होगा, सिर्फ dt को। और यहाँ पे हमारे लिमिट क्या है, देखो इसके लिए लिमिट है हमारे पास इनिशियल लिमिट ए आई से लेके ए एफ तक, और यहाँ पे क्या है 0 से लेके t तक। ओके, राइट डाउन दिस। यहाँ पे 0 से लेके t तक और यहाँ पे इनिशियल से लेके फाइनल तक। नोट डाउन। देखो अभी इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है, मैं इस साइड का रब कर देता हूँ पार्ट, इसे सॉल्व करता हूँ। पार्ट कहाँ तक है हमारे पास, इंटीग्रेशन। डू यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, आपको पता है इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे आता है लॉग ऑफ एक्स, यही है ना। अगर डिनोमिनेटर के टर्म का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स। सिमिलर वे डी पी अपॉन पी अगर लेते हैं तो लॉग पी आएगा। ये मैथमेटिकल टर्म के अंदर जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे हमें इंटीग्रेशंस लेने होते हैं, बट हम एक डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं। जब भी हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नेचुरल लॉग लेना होता है। कौन सा लॉग, नेचुरल लॉग। जस्ट आपको ये टर्म चेंज करनी है किसके अंदर, नेचुरल लॉग के अंदर। ये आएगा ln ऑफ x, ए भी क्या होगा ln ऑफ p, इंटीग्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू
ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये इसका पहला इंटीग्रेशन होगा। दूसरा इंटीग्रेशन हमारे पास आता है dt का, इंटीग्रेशन ऑफ dp इज p, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, देन इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t होगा। क्या होगा, t होगा। ये इंटीग्रेशन के रूल्स है, आपको ये पता होने चाहिए। जैसे आप इंटीग्रेशन मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो आपको लॉग लेना है, लॉग टू द बेस 10 लेना है, बट जब डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो आपको क्या लेना है, नेचुरल लॉग लेना है। कौन सा लॉग लेना है, नेचुरल लॉग। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसे, इंटीग्रेशन किसे अप्लाई करेंगे, वी आर अप्लाइंग द डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर दिस टर्म। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास देयरफॉर ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यहां पे आएगा लोअर लिमिट अप्लाई होगा टू द अपर लिमिट, आपको ये पता होगा लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई होगा t को, t इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, और यहाँ पे लिमिट होगा 0 टू t। अभी अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को हम पुटअप करेंगे, मतलब ये ln आएगा, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ f af माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ai, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आता है ln af माइनस ln ai इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम पार्ट होगा t माइनस जीरो। t माइनस जीरो क्या होता है, यहाँ पे t माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई होता है। लॉग का रूल अप्लाई होगा मतलब क्या होगा, ln ऑफ af अपॉन ai इक्वल टू माइनस के इंटू टी, माइनस के इंटू टी। यहाँ पे हमें इस नेचुरल लॉग को चेंज करना है लॉग टू द बेस 10 के अंदर। किसमें, वी आर कन्वर्टिंग ln इंटू लॉग टू द बेस 10। तो ऐसे अगर कन्वर्ट करना होता है तो हमें पार्ट क्या लेना है, देखो कन्वर्ट ln टू लॉग टू द बेस 10, लॉग टू द बेस 10 कभी लिखते नहीं हम ऐसे, लॉग लिखना है आपको। तो इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, देखो ln की वैल्यू जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 2.303 लॉग। इसको चेंज किया इसमें, यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AF अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AI इक्वल टू, आगे आएगा माइनस K इंटू टी। हमें चाहिए K की वैल्यू, K मतलब रेट कांस्टेंट, तो देयरफॉर T को शिफ्ट कर देंगे और माइनस n को भी शिफ्ट कर देंगे। तो K क्या होगा, माइनस 2.303 अपॉन टी, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AF अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AI। ओके, ये होता है एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हमें रेट कांस्टेंट या तो टाइम हम निकाल सकते हैं इसमें। ओके, नोट ऑन दिस।
हो गया लिख के। देखो इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इट इज अ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। किसके लिए? रेट कांस्टेंट के लिए। तो ये पार्ट है हमारे पास। तो आगे का पार्ट आता है यहाँ पे हाफ लाइफ। क्या आती है? हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। देखो पेपर में क्वेश्चन लास्ट ईयर के, मतलब जो अभी एग्जाम हुई थी 12 की, उस 12 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। क्या क्वेश्चन था? रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मे बी इस साल आपको दूसरा कोई अलग क्वेश्चन हो सकता है, वही क्वेश्चन रिपीट होगा, ऐसे नहीं है। जब भी आपको कुछ रिलेशन पूछा जाता है तो आपको डिटेल में सॉल्व करना होता है। ऐसे नहीं कि पहला फॉर्मूला लिख दिया, लास्ट का फॉर्मूला लिख दिया, रिलेशन खत्म हो गया, मार्क्स नहीं मिलता है। एग्जामिनर 1 मार्क्स भी नहीं देता, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऐसे स्टूडेंट ने क्या था, फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो ये इंटीग्रेटेड रेट लिख लिया था, बाद में उसका फॉर्मूला लिख दिया, खत्म, मार्क्स नहीं मिला, 0 मार्क्स। हाँ, आपको लगता है मार्क्स मिलेगी, बट मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए आपको टोटल उसको लिखना पड़ता है। देखो पार्ट आता है हमारे पास यहाँ पे, हाँ इसमें से कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो इसको पहले कंटिन्यू करते, बाद में हाफ लाइफ का पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑर्डर के केस के अंदर हमें पार्ट जो बाकी है इसमें, वो पार्ट है अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो केस क्या होगी। तो इस केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मिलता है। देखो लेट ए इज अ मोल, ए मोल ऑफ ए मोल डीएम क्यूब बी है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्या कंसिडर किया है यहाँ पे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर किया हमने ए को एट टाइम टी। कौन से टाइम पे? टी टाइम पे। बट हुआ क्या? लेट एक्स मोल बी अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट डिक्रीज। मतलब ए मोल से क्या हुआ? एक्स मोल डिक्रीज हुआ है कॉन्सेंट्रेशन। 10 मोल कॉन्सेंट्रेशन होता है, 10 मोल से अगर 3 मोल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो उसको डिनोट किससे किया है? एक्स से डिनोट किया है। देन ड्यूरिंग द टाइम टी, मतलब एक टाइम हुआ है 10 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद कुछ हुआ होगा वहां पे, तो टाइम टी इज इन द टाइम ऑफ टी इंटरवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट रिमेन अनचेंज एट द टाइम टी वुड बी। देखो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारे पास 10 होता है और 3 मोल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 7। 10 - 3 तो 7 बचेगा। तो इसको क्या किया है इन्होंने? कन्वर्ट किया है। क्या हुआ यहाँ पे? ए माइनस एक्स मोल पर डीएम क्यूब, सब्स्टिट्यूट ए नॉट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए माइनस एक्स। अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट करते तो हमारे पास एक नया इक्वेशन मिलके आता है। आपको मे बी ये वाला जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यू के अंदर सॉल्व करना पड़ सकता है, या तो आपको क्वेश्चन क्यों होगा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, डिक्रीज होने के बाद कितना हुआ होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसके सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसे लिख लो, फिर हम हाफ लाइफ का पार्ट डिस्कस करते हैं। उसी का ही पार्ट है फर्स्ट इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ का। सी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को नोट डाउन किया है, इनिशियल को ए से एंड डिक्रीज हुआ है उसको एक्स से, तो फाइनल होगा ए माइनस एक्स।
हो गया। ये फॉर्मूला आप यूज करो। देखो हमारे पास पार्ट आता है हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पेपर में क्वेश्चन ऐसे था, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर या डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या क्वेश्चन था इसका? क्वेश्चन ये था, डिड्यूस रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा गया था, जीरो ऑर्डर के लिए भी हो सकता है। कौन से ऑर्डर के लिए हो सकता है? जीरो ऑर्डर के लिए भी हो सकता है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें पता है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। देखो यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेशन यूज किया वो माइनस में था। किस में था? माइनस में। तो यहाँ पे पार्ट था हमारे पास माइनस के लिए, K इज इक्वल टू माइनस 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ, यहाँ पे था हमारे पास फाइनल ए एफ अपॉन ए नॉट। यहाँ पे टी के जगह पे ये जीरो और टी लिखा है। जीरो का मतलब होता है इनिशियल और टी का मतलब होता है फाइनल। ओके, जीरो का मतलब क्या होता है? एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड, मतलब इनिशियल के लिए, और टी का मतलब होता है एट दैट टाइम, पर्टिकुलरली टाइम। हम एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्या लिखा जाएगा? वो फाइनल होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनिशियल से लेके फाइनल तक, यहाँ पे फाइनल से लेके इनिशियल तक आएगा तो माइनस होगा। ओके, ये याद रखना है। जब लॉग के टर्म को हम रिवर्स करते या इनवर्स लेते तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज होता है। तो यही टर्म यहाँ पे चेंज किए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर के साथ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है फॉर अ हाफ लाइफ ऑफ द, देखो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्टेंट सब्सटेंस के हाफ लाइफ के लिए इनिशियल उसका ये क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है इसका ए नॉट ही रहेगा एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। टाइम क्या होगा उसका? 0 होगा। आफ्टर द हाफ लाइफ, आफ्टर हाफ लाइफ, आफ्टर हाफ लाइफ तो क्या होगा? यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एएफ क्या होगा? यहाँ पे एएफ बनता है यहाँ पे इनिशियल से लेके हाफ, ए आई डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा यहाँ पे? ए आई डिवाइडेड बाय 2। ये होगा इसके हाफ, और टाइम को डिनोट किया जाएगा टी इज इक्वल टू टी हाफ। टाइम क्या डिनोट होगा यहाँ पे? टी 1/2। टी ऐसे है यहाँ, टी 1/2 इज नॉट इक्वल टू टी 1/2। ऐसे नहीं है, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो याद रखना है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये पार्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। तो ये पार्ट यहाँ पे इसे नोट डाउन करो, फिर हम इसका ये वाला पार्ट हम पुटअप करते और यहाँ पे हाफ लाइफ कितना होता है वो निकालते हैं।
हो गया क्या? देखो ये वैल्यू कहाँ पे पुटअप करनी है? वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उस फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को पुटअप करेंगे। ये रफ कर दूं इधर का, ये रफ कर दूं क्या? हो गया लिख के। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू पुटअप होगी। अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो इनिशियल कितना है हमारे पास? इनिशियल का तो इनिशियल ही रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो k विल बिकम क्या होगा? 2.303 अपॉन टी। टी को क्या पुटअप करेंगे हम? टी की वैल्यू क्या होगी? टी ऑफ हो जाएगी, टी 1/2। इस तरह से उसको पुटअप करेंगे। आगे क्या होगा? लॉग। इनिशियल को हम एज इट इज पुटअप करेंगे ai, और फाइनल का क्या होगा? ai डिवाइडेड बाय 2। देखो ये 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा और ai एंड ai गेट कैंसल। बचेगी टर्म क्या हमारे पास? k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 लॉग ऑफ 2। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 2? लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है, यह आएगा 2.303। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.303। यहाँ पे आएगा टी हाफ, 30 हमने ली थी वैल्यू। तो k की वैल्यू क्या मिलती है? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाय टी 1/2। इट इज अ रेट कांस्टेंट। इट इज अ रिलेशन बिटवीन, ये किसका बीच का रिलेशन है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नोट डाउन। हाँ तो 10 की वैल्यू 1 ही होती है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे ना उसे। लॉग टू द बेस, देखो लॉग टू द बेस 10 और आगे क्या है? वैल्यू क्या हमारे पास? 2। ओके, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? log 2 अपॉन log 10। log 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.30 अपॉन 1 मतलब 0.30। तो इतना करने की बजाय सिंपल है ना, हमारे पास आ रहा है ना, उसको हटा दो। क्या? इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? टी हाफ मतलब हाफ लाइफ के लिए क्या होगा? टी 1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इस तरह से भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है। ओके, ये लिख लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। हो गया? करूँ कट इसे? देखो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ये अगर क्वेश्चन नहीं आया, देखो इस साल आ चुका है ये क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन देम, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल में भी हो सकता है।
पार्ट है हमारे पास, है क्या कुछ? लिखो क्वेश्चन, नहीं आ रहा है वहां पे, क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन लिखो। In a first order reaction 60% of reactant decompose, क्वेश्चन है in first order reaction 60% of reactant decompose, 60% of reactant decompose इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितना होता है? 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज। देखो 60% रिएक्टेंट डिकम्पोज होने के बाद इफ अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.0 सॉरी इन अ 45 मिनट्स डिकम्पोज इन 45 मिनट, फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की हाफ लाइफ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? व्हाट इज द गिवन टर्म हियर? गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कौन सा पार्ट गिवन है हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है। हो गया? लिख के वी हैव गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ हमारे पास क्या गिवन है कि जो रिएक्टेंट है वो 60% डिकम्पोज हो रहा है। कितना परसेंट है? 60%। 60% रिएक्टेंट डिकम्पोज, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? देयरफॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए नॉट, ए आई कितना होगा इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? 60% डिकम्पोज हो रहा है और गिवन नहीं है, तो हमें क्या कंसिडर करना है यहाँ पे? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा ये कितना होगा? 100% होगा। कितना होगा? 100%। तो फाइनल कितना होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ए एफ। फाइनल कितना होगा फिर? 60 डिकम्पोज हो रहा है, तो बचा हुआ कितना है? 100 माइनस 60, तो कितना आएगा? 40%। ओके, और टाइम कितना गिवन है? टाइम t इज इक्वल टू 45। निकालना क्या है हमें? ये मिनट में गिवन है, मिनट में निकालो। सेकंड में गिवन होगा, सेकंड में निकालो। आर में गिवन होगा, आर में निकालो। यहाँ पे देखो हमें पूछा है हाफ लाइफ। क्या पूछा है यहाँ पे? हाफ लाइफ मतलब टी हाफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। मतलब टी हाफ को निकालने के लिए हमें के निकालना है सबसे पहले। क्या निकालना है? के मतलब कौन? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अभी के लिए पहला पार्ट निकलेगा हमें बाय फॉर्मूला। के विल बिकम -2.303 माइनस की टर्म ले रहा हूं यहाँ पे, -2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ फाइनल अपॉन इनिशियल। ओके, ये फॉर्मूला पुटअप करो, इसमें ये वैल्यू पुटअप करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आता है तो फिर मैं सॉल्व करके देता हूँ।
देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुटअप करेंगे तो पार्ट क्या होगा हमारे पास, वैल्यू अगर पुटअप करते हैं यहाँ पे k इज इक्वल टू ये वाला पार्ट यूज नहीं करना है हमें अभी, -2.303 अपॉन 45 लॉग ऑफ इनिशियल कितना, फाइनल कितना है इसका, और इनिशियल कितना है 100। तो ये क्या होगा, देखो पहले लॉग को सॉल्व करते हैं, पहले हम लॉग को सॉल्व करते हैं लॉग। तो यहाँ पे आएगा log अपॉन log 10, 0 0 गेट कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा। log 4 अपॉन log 10 का पार्ट क्या होता है, log 4 माइनस log 10। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.60 और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या होगा -0.40। क्या आएगा यहाँ पे -0.40 आएगा। तो इस log को हमने सॉल्व किया यहाँ पे, ये आएगा -0.40। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, लॉग की टर्म सॉल्व हो गई, फिर k विल बिकम -2.303 इंटू 0.40 अपॉन 45। बस आगे की टर्म आपको सॉल्व करनी है। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो k विल बिकम प्लस, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है 2.303 इंटू 0.40, ये तो 0 ही होगा इधर, 4 3 जा 12, ये 1 12 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 1 2 1 2 2 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.9212 अपॉन 45, ये वैल्यू आई के की। देयरफॉर हाफ लाइफ, अभी क्या निकलेगा इसका हाफ लाइफ, तो t हाफ विल बिकम 0.693 अपॉन, ये वाली वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 0.921 अपॉन 45 ऊपर शिफ्ट होगा, तो इसकी वैल्यू निकलेगी t1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.921 इंटू 45। इसको सॉल्व करो और t हाफ देखो कितना आता है। तो हो गया, आंसर आ गया क्या रे? इसका आंसर, अरे मोबाइल पे कैलकुलेट करो, निकालो फास्ट। 33.86 मिनट, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 34 मिनट।
हो गया। सेकंड क्वेश्चन, अभी देखो एंटी लॉग के साथ हमें फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन को। द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, करो इसे कट। The half life of the first order reaction, half life of the first order reaction जो गिवन है यहाँ पे इज 990 सेकंड। कितना है? इज 990 सेकंड हाफ लाइफ गिवन है। पार्ट दिया, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.08, if initial concentration of reactant is 0.08 मोल, यहाँ पे क्या आता है, इज 0.08 मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। What concentration would remain after 35 minutes? What concentration would remain after 35 minutes? Okay? देखो यहाँ पे एक 35 मिनट में, एक सेकंड में, तो आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो या सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, कोई तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों भी टाइम के यूनिट क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए। व्हाट इज द गिवन थिंग हियर? गिवन क्या है इस केस के अंदर? हाँ, टी हाफ गिवन है। क्वेश्चन लिख लो, फिर एक गिवन टर्म लिखते हैं हम। उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स, हो गया। यहाँ पे देखो गिवन क्या है, हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ T1/2 इज इक्वल टू 990 सेकंड। अब ये हाफ लाइफ गिवन है, मतलब हाफ लाइफ का ही फॉर्मूला यूज करना है, तो इससे हमें रेट कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट। सेकंड पार्ट क्या गिवन है हमारे पास, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन AI गिवन है 0.08 और हमें पूछा है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन मार्क। टाइम भी गिवन है हमारे पास, टाइम T इज इक्वल टू 35 मिनट। इसको चेंज करते हैं हम 35 इंटू 60, ये कितना आएगा रे? 35 इंटू 60 करेंगे तो 2100 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें हमें क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट मिलेगा। रेट कांस्टेंट इज क्वेश्चन मार्क बाय फॉर्मूला K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे,
के निकलेगा रेट कांस्टेंट 0.693 अपॉन टी हाफ का पार्ट क्या है हमारे पास 990 है यहाँ पे, उसको एज इट इज रखते हैं, इसको डिवाइड मत करो क्योंकि हमें अगली वैल्यू इसमें पुट अप भी करनी है। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो के विल बिकम क्या होगा वहां पे -2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए एफ अपॉन लॉग ऑफ ए आई। के की वैल्यू हमारे पास है, हम पुटअप करेंगे के की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 0.693 अपॉन 990 इक्वल टू -2.303 अपॉन टी, टी की वैल्यू कितनी है 2100। आगे क्या होगा लॉग ए एफ हमें निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.08। ये इतना पार्ट हमें मिलता है यहाँ पे। आगे क्या होगा, आगे ये डिनोमीटर में ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, ये न्यूमरेटर में ये डिनोमीटर में शिफ्ट होगा क्योंकि हमें ए एफ निकालना है ना उधर, और यहाँ पे लॉग का रूल यूज करेंगे हम। यहाँ पे आता है 0.693 इंटू 2100 अपॉन 990 इंटू माइनस साइन तो यहाँ पे शिफ्ट होगी तो माइनस यहीं पे ले लेते 2.303। लॉग को सेपरेट करेंगे हम, लॉग का रूल अप्लाई करके ए एफ माइनस लॉग 0.08, लॉग 0.08 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं पर वापस वैल्यू निकालने के बाद शिफ्ट करेंगे। इसमें से कुछ सॉल्व होगा तो सॉल्व कर लेते हैं। मैं लॉग की टर्म यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ आपको। लॉग 0.08 मतलब होता है लॉग 8 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि 2 जीरो इधर शिफ्ट हो गए, तो लॉग 8 प्लस लॉग 10 टू द पावर -2, लॉग 8 की वैल्यू होती है 0.90, ये होगा -2 इंटू दिस 90, ये होता है -1.10। कितनी वैल्यू निकल के आती है इसकी 1.10, और ये वैल्यू होगी माइनस में, तो -1.10 यहाँ पे पुटअप करते तो यहाँ पे मिलेगा आपको लॉग ए एफ माइनस 1.10, माइनस माइनस बिकम प्लस, ये शिफ्ट होगा तो अगेन माइनस होगा। इसको आगे सॉल्व करो अभी।
आ गए रे। फिनिश। आ गया इसका आंसर। इसको सॉल्व आउट करो। सॉल्व आउट करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, देखो 0 और 0 कैंसिल, ये कैंसिल आउट होते हैं क्या? हाँ होते हैं। बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 33 और ये क्या होगा 3 7 जा आएगा ना ये 70। यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू इधर शिफ्ट होगी, मतलब ये टर्म कुछ इस तरह से मिलती है आपको। यहाँ पे इसका आंसर कितना आया? इसको सॉल्व किया क्या? अरे सॉल्व किया क्या? टेक्नोलॉजी यूज करो ना जल्दी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब कितना आता है? -0.693 इंटू 70। हो गया रे? टेक्नोलॉजी होके भी आप खुद कंफ्यूज होते हो। हाँ, क्या आंसर क्या निकालना है उसका? कितना आया? पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, उसका आंसर लिखो, बाद में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, उसका आंसर लिखो, बाद में डिवाइड करो। इसका 48 आएगा। हाँ बता दो। -48.51 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 2.303, 32 66, 66 7 7 7 70 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका। देखो इसका फिर से एक बार करो, 33 इंटू 2.303, करो मल्टीप्लिकेशन, कितना आया? अरे 33 इंटू 2.303, 75.9। यहाँ पे देखो 90 मतलब 9 होता है। ये शिफ्ट होगा माइनस माइनस प्लस, ये शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा, तो ये आता है आपका 1.10 इज इक्वल टू लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग ऑफ AF, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज देयर। देखो इसको सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आता है माइनस करने के बाद? इसको डिवाइड करो, यह आएगा 0.48.51 डिवाइडेड बाय 75.5। कितना आ रहा है रे? अरे डिवाइड ही 0.0182, 0.018। यहाँ पे ये प्लस है, हाँ नो प्रॉब्लम। 1.10 यहाँ पे हमारे पास टर्म है ये। फाइनल आंसर बोला, इसका नहीं बोला है ना? इसका बोलो पहले। 0.63 माइनस 0.63, यहाँ पे क्या होगा प्लस 1.10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, और फाइनल क्या आ रहा है माइनस 0.018 ना, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा लॉग, ये लॉग इधर शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा एंटी लॉग, ये होगा -18 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू AF। इसको सॉल्व करो।
ये आंसर एंटी लॉग निकल के निकाला है, तो इसका क्या आ रहा है फिर माइनस, कौन सा पॉजिटिव? अच्छा ये पॉजिटिव, वो माइनस हो जाएगा ना, ओके सॉरी, यहाँ पे ये टर्म माइनस में आएगी, वो पॉजिटिव किए ना हमने, यहाँ पे आएगा माइनस 1.110, ये भी माइनस ही होगा। हाँ तो अभी यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आया, यस कितना आया यहाँ पे 7.4, ठीक है। तो इसमें हमें वैल्यू पुटअप करनी है अभी, तो एंटीलॉग आपका क्या होगा फिर, हाँ यस माइनस 1.74 इज इक्वल टू, यह आएगा, देखो इन इसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा इंटू 10⁻⁻², और 0.74 को अगर माइनस करते हैं हम 100 से तो यह आता है 0.26, तो 0.26 इज अ लॉग ऑफ, किसका लॉग होता है ये 1.8 का आसपास कुछ लॉग होगा ये, तो इसका आंसर आता है 1.8, और इसको अगर चेंज करते हैं हम 0.018 ऐसे कुछ इसका आंसर होगा। हाँ तो ये और ये सेम ही है ना। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड आरएनएस इक्वेशन। तो उसके साथ इस टॉपिक की कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करके चैप्टर को हम खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।